नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है संडे और आज के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान हुई कुछ ऐसी घटना जो हम सभी को कुछ न कुछ सीख देती है, उसी से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों, आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर आदित्य ने शेयर की है, जो कि पटना सिटी के रहने वाले हैं। यह 11th के स्टूडेंट हैं और डेली अपने घर यानी कि पटना सिटी से राजेंद्र नगर टर्मिनल में कोचिंग करने के लिए जाते थे। राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास ही इनकी कोचिंग थी। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जब वहां पर ट्रेन लेट होती थी तो यह अक्सर ऑटो से आया करते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ये राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर इनको आना था, लेकिन पैसेंजर ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी। तो इन्होंने सोचा कि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चलते हैं और वहां से वो, चूंकि वह बहुत बड़ा स्टेशन है, तो वहां से और भी ट्रेनें मिल जाएगी, तो वहीं से ट्रेन पकड़कर अपने घर को चले जाएंगे। दोस्तों, इनके साथ इनके 2 और फ्रेंड थे। ये तीनों लोग पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वो जो पैसेंजर ट्रेन इनको पकड़नी थी वहां पर खड़ी थी, लेकिन वो 3-4 ट्रेन जाने के बाद वहां से खुलती। वहां से एक ट्रेन खुलने वाली थी जो कि थी पटना शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस। इन्होंने चेक किया वेयर इज माई ट्रेन में, इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये जो पटना ये शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस है वह पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। तो ये जब उस ऐप में चेक किए और उसी को देखते हुए, चूंकि ट्रेन खुलने वाली थी, तो ये लोग उस ट्रेन में चढ़ गए। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन वहां से खुली वो अपनी पूरी रफ्तार लगभग की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी और एक दोस्त ने दौड़ते हुए इनके पास आया और इन लोगों को बताया कि ट्रेन पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी। जैसे ही ये तीनों दोस्त उस बात को सुने तो इन लोग की हालत खराब हो गई और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चले जा रही थी। ये सारे लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। इनमें से जो है आदित्य, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनको लगा कि चेन पुलिंग करनी चाहिए, लेकिन जो है कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर जो ये कैंटीन के जो लोग थे वहां पे, उनसे इन्होंने पूछा कि ये टीटी कहाँ मिलेंगे। तो तीनों दोस्त जो थे ट्रेन के टीटी के पास पहुंचे। जैसे ही टीटी के पास गए तो टीटी को सारी बातें बताई। तो टीटी ने बोला कि इस ट्रेन का स्टॉपेज जो है यहाँ के बाद अब सीधे आसनसोल में है, यानी कि ट्रेन पटना इससे सीधे आसनसोल में रुकेगी, उसके बाद वहां से शालीमार, इसके बीच में कोई भी इसका स्टॉपेज नहीं है। ये सारे लोग और भी परेशान हो गए कि अब क्या कर सकते हैं। तो टीटी ने बोला कि आप परेशान ना हो। इनकी परेशानियों को समझते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही बीच में कहीं भी ट्रेन अगर स्लो होती है तो आप वहां पे उतर जाना। तो दोस्तों, इन्होंने हिम्मत जुटाई और एक इनके साथ एक भैया थे, बताए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो भैया थे, इन्होंने उनसे सारी बातें कही तो वो लोग बोले कि आप परेशान ना हो, अगर कहीं भी ट्रेन स्लो होती है तो आप लोग वहां उतर जाना और उधर से दूसरी कोई भी ट्रेन आ रही होगी तो उससे अपने घर वापस चले जाना। दोस्तों, यहाँ से ट्रेन अपने स्पीड में चली जा रही थी, लेकिन लखीसराय रेलवे स्टेशन पर सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन का वहां पर स्टॉपेज बना। और जैसे ही ट्रेन लखीसराय रेलवे स्टेशन पर रुकी, ये तीनों दोस्त जो थे वहां स्टेशन पर उतर गए। करीब रात को 11 बजे लखीसराय रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां से वापस जो है ट्रेन उन्होंने पता की तो 11:30 बजे हावड़ा अमृतसर जो एक्सप्रेस थी वो वापस इधर पटना की तरफ आ रही थी। तो इन्होंने वहां रेलवे स्टेशन पर रुका और वापस आ रही पटना जो हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस थी उस पर इन्होंने बैठ गए और उसके बाद जो पटना जंक्शन पर रात को करीब 2:30 बजे ये लोग पहुंचे। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि इतनी परेशानियों के बाद थोड़ी सी गलती के चलते यहाँ पर इन्होंने इस तरह से करीब 2:30-3 बजे रात को अपने यहाँ पर आए। उसके बाद ये रात को घर पे नहीं जा पाए। रास्ते में इन्होंने अपने पापा, अपने जो फैमिली वालों को है फोन ऑन किया। इनके पापा तो बहुत इन्हें डांटे कि क्या जरूरत थी आपको जो है यहाँ पर ऑटो से आ जाते इस तरह करके। तो फिर ये जो रात को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां से अपने दोस्त के यहाँ गए और दोस्त के बाद सुबह अपने घर पे गए। तो दोस्तों, इन्होंने इस कहानी में हम लोगों को यही सीख दी है और इन्होंने लिखा भी है कि ये कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला तो ये कि जो ट्रेन के टीटी थे वो बहुत अच्छे थे, हम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किए। वो लोग जो ट्रेन के टीटी जो थे हमारी परेशानियों को समझे, ना तो कोई पैसा लिए, बस सांत्वना दिए कि आप लोग परेशान ना हो, और बड़े ही प्यार से वो सारी चीज़ें बताए। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि कभी भी इस तरह के जो ऐप हैं, जैसे कि वेयर इज माई ट्रेन ऐप है, इन ऐप पर कभी भी भरोसा करके आप पूरी तरह से डिपेंड ना रहें, क्योंकि उस ऐप में दिखाया था कि ये जो ट्रेन है पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इन्होंने टीटी से बोला कि ऐसा ऐसा है, इस ऐप में देखने के बाद ही हम लोग इस ट्रेन में चढ़े थे। तो वो टीटी बताए कि गुरु गोविंद जयंती के अवसर पर वहां पर कुछ दिनों के लिए इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया था।
बाद में यहाँ से जो है टेम्पररी स्टॉपेज था उसे जो है रिमूव कर लिया गया, लेकिन उस ऐप में इस चीज़ को अपडेट नहीं किया गया जो कि पहले से ही स्टॉपेज था वही चीज़ें यहाँ पर दिखा रही थी। और इसी भूल के कारण ये लोग जो है गलत जो ट्रेन में चढ़ गए, जिसके चलते इतनी बड़ी खामियाजा इन लोगों को भुगतनी पड़ी, जो कि रात को परेशान होकर 3 बजे अपने घर को आए। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी इस तरह के चीज़ों पर भरोसा ना करें, और हमेशा जो है टीटी वगैरह की जो शिकायतें आती है वो ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप लोगों का भी इस तरह की कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो के रूप में पेश करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहां पर जैसे ही उसे हम पढ़ लेंगे तो आपको अगले संडे, आने वाले संडे में जो है उसे कहानी के रूप में या वीडियो के रूप में पेश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।